हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी ठीक हूँ, एकदम मस्त हूँ। और यहाँ पर सुबह का टाइम है। आज मैंने मॉर्निंग वॉक की छुट्टी कर दी, बाहर जाती थी ना वहाँ की। और आज छत पर ही है हम, क्योंकि इससे एक दिन पहले बारिश आई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो हमने गमलों का काम किया है, गमलों को सही सेट किया है। वो या तो इसके बाद वाले व्लॉग में आएगा या उससे पहले वाले में आ गया होगा, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है अभी। और ये पापा जी का रूम है जो दिखा रही हूँ मैं आपको। बस यहाँ रूम में क्या है, बालकनी में पौधे लग रहे हैं तो उसको पानी पिलाना है मुझे। और इसलिए पता नहीं है कि दो पार्ट में बनाऊंगी ना, तो वो ये पहले डालूंगी या वो बाद बाद में डालूंगी या वो पहले डालूंगी, ये पता नहीं है मुझे। इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए झोपड़ियाँ लगा रखी है मैंने पक्षियों के लिए। और ऑनलाइन मंगवाई, सभी जूट की भी है और गत्तों की भी है। दोनों गत्तों की है, जो खिड़की में है, कार्टून आते हैं ना अपने सामान अमेजोन से, वो वाले। उनके डोरा बांध दिया और छेद कर दिया और उनको हवा पानी के लिए बारीक बारीक से छेद कर दिए। और लकड़ी की भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई, वो भी मैंने यहाँ पे बांध रखी है। और बस पानी वानी मैंने पिला दिया, आपको दिखा भी दिया। और नीचे जो है, नीचे जा रही हूँ अब। नीचे जाके जो भी मेरा जो काम है डेली रूटीन का वो सब करूँगी और चाय पीऊँगी अभी तो। और अभी तो एक्सरसाइज बाकी है मेरी। और ये गिरा हुआ रखा था नीचे। मैं जब नीचे आ रही थी ना तो मैंने देखा ये मेरा साठिया है ना गिरा हुआ है, तो इसको चिपकाएंगे वापस। यहाँ बांसुरी और मैंने ना माता की चुन्नी लगा रखी है और इस तरीके से बांदरवाल है, साठिया लाभ शुभ लिखा हुआ है। ये इस तरीके से हम पूजा करते लगाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है हैंडीक्राफ्ट का। और ये इस तरीके से मैं एक लोटा और उसमें नारियल बांध के ऐसे रखती हूँ गेट पे। बहुत ही पहले मैंने विंचैम भी बांध रखी थी और सिक्के भी बांध रखे थे मैंने, पर वो हटा दिए अभी। वापस कलर वलर होएगा ना जब वापस से सेटिंग करूंगी। अभी गेटों के कलर भी नहीं हुआ है। यहाँ मैं अब नीम गिलोय की और जामुन की और नीम की गोली लूंगी। और मशीन की आवाज़ आ रही होगी गाइस, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो इग्नोर मारिएगा, ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पर गोलियां वोलियां खा लेती हूँ मैं। और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने जो है बताया था आपको कि हाँ मैंने कन्यादान किया है। तो किया है यार, किया है जब भी तो बोल रही हूँ। और मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास वीडियो है, क्लिप है, स्वामी जी खुद गए हैं। आप मेरे को इतना जो है बदनाम क्यों कर रहे हो कि कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। भाई दिया है, मेरे को बदनाम मत करो। मैंने बेटी माना है तो दिया है। अब मैं कैसे, क्या कोई हनुमान जी तो हूं नहीं जो सीना फाड़ के बता दूं और आप यकीन कर लो। अब मैं वीडियो भी आपको डाल दूंगी, क्लिप है एक छोटी सी वो डाल दूंगी। और बिना विमला के पूछे बिना तो मैं नहीं डाल सकती ना, उसके ससुराल वालों से बिना पूछे मैं और कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। जो मेरे पास मेरे हस्बैंड की खींची हुई क्लिप है मैं वही शेयर करूंगी। और जो जेंट्स लेडीज जिसमें दिख रहे हैं वो वाली भी क्लिप मैं शेयर नहीं करूंगी। बाकी मैंने दिया है यार, मुझे इतना बदनाम मत करो, अच्छा नहीं लगता। भगवान को जाके क्या मुंह दिखाओगे ऊपर, इतना बदनाम किसी को क्या करना। जब से शादी हुई तब से बदनाम कर रहे हो। नवंबर में शादी हुई थी उसकी, 29 नवंबर को, और आप तब से है ना मुझे बदनाम करे जा रहे हो। पूरी कॉलोनी में, पूरी गली में, सब तरफ मैंने है ना हाउस हेल्पर को बुलाया काम करने के लिए, तो वो भी बोल रही थी। 3-4 लेडीज से बात करा, वो भी सब बोल रही थी। और जो लेडीज कॉलोनी की मिलती है, कहाँ मिल ही जाते हैं, सब्जी खरीदते हुए, किसी परचूनी की दुकान पे, रास्ते में जाते हुए, आते हुए, कहीं ना कोई तो मिल ही जाता है। और फिर पूछता है कि आपने उसको क्या दिया, क्या दिया। अब मैं क्या ही बताऊं। अब तो मुझे मजबूर हो गई, जो मुझे क्लिप ही शेयर करनी पड़ेगी। क्या करूं विमला, मुझे माफ करना है यार, क्या करूं। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ, मुझे इन औरतों ने बहुत परेशान कर दिया है। और तुझे पता है कि मुझे तो झूठ तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है झूठ तो। और कन्यादान तो महान दान होता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। कन्यादान तो कोई भी किसी का भी कर सकता है, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होती नहीं है। और इसमें मतलब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ लोगों को इतनी रुचि क्यों है कि मैंने तेरे को क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। वो अपने हाल में मस्त है, अपने ससुराल में खुश है। लोगों को क्यों इतनी जलसी फील होती है, क्यों किसी के ना घर को बर्बाद करने के लिए तुले रहते हैं, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और
फालतू में ही मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या करूं, मजबूर हो गई बेटा मैं, जो क्लिप तो शेयर करनी पड़ेगी। और तू जहां पर भी रहे खुश रहे, और सॉरी बेटा मेरे को माफ करना, लेकिन ये क्लिप तो शेयर करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं 2 साल से है ना टॉर्चर हुए जा रही हूँ, इमोशनली मेरे को है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं सारे जने। मेरे से बर्दाश्त इतना नहीं होता, कितना बर्दाश्त करूं मैं, कितना बर्दाश्त करूं। झूठ तो मुझसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता यार। गए थे ना अंकल जी, तुझे खुद को पता है कि शादी में अंकल जी गए हैं, और हनी गया है, मेरा भाई गया है, और विमला तेरे को ये भी पता है कि तूने कितने सारे वीडियोस मुझे दे रखे हैं। सब चीज के वीडियो है मेरे पास, डांस के, शादी के, तेरे तू क्या तैयार हुई, जो तेरी सगाई के सारे वीडियोस मेरे पास है। पर मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रही, और ना करूंगी तेरे से बिना पूछे, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तेरे ससुराल वालों से बिना पूछे मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तू जहां पर भी रहे खुश रहे, तो मैं खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे कन्यादान का तो शेयर करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं टॉर्चर इतना नहीं हो सकती, इतना जलील नहीं हो सकती, मुझे इतना बर्दाश्त शक्ति नहीं है मेरे में कि ये औरतों से है ना मेरे से पंगे नहीं लिए जाते फालतू में। तू तड़ाक बदतमीजी पे उतर आती है लेडीजें, और किस किस को जवाब दूं, वीडियो के थ्रू सबके पास मैसेज पहुंच जाएगा। और सॉरी बेटा, मुझे माफ करना, और खुश रहना हमेशा, और तुम्हारी जोड़ी हमेशा जो है सलामत रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान खुश रखे, समृद्ध रहे, और पवन जी आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में खुश रहे, पॉजिटिव रहे, और तुम दोनों ही स्वस्थ रहो, मस्त रहो बेटा। और बस यही बात तुम्हें शेयर करना चाहती थी। और शादी उसकी बहुत धूमधाम से करी थी उसकी मम्मी ने, और ससुराल वालों ने भी उधर से बहुत धूमधाम से करी थी। तो यार जब वो मस्त है अपनी लाइफ में, तो तुम लोग क्यों पंगे कर रहे हो फालतू में? उसको मस्त रहने दो ना अपनी लाइफ उसमें। अब वो यहाँ पर थी मेरे पास, और आप लोगों ने उसको देखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इसके उठा के वीडियोस डाल दूं। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। आप चाहे मुझे कितना ही उकसा लो, लेकिन मैं उसका जो भविष्य है वो खतरे में कभी नहीं डाल सकती। मैंने उसको बेटी माना है, तो मैं है ना उसके भविष्य को मतलब ऐसे खतरा में नहीं डालूंगी। उसका जो दैनिक लाइफ है, जो उसकी अभी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, और न ही मैं डालूंगी सोशल मीडिया में। लेकिन ये 2 साल पुरानी क्लिप है, क्योंकि शादी नवंबर में हुई थी, तो ये 1.5 साल हो गया, शायद 1.5-2 साल हो गए शादी के। तो अब डाल दूं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी हो चुकी है, और 2 साल भी हो चुके हैं। और रही बात, मुझे लोगों का मुंह भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं रोज रोज टॉर्चर हुए जाऊंगी। और कब तक इस कॉलोनी में रह रही हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग मेरे ऊपर उल्टा सीधे लांछन लगाए, उंगली उठाए मेरे ऊपर। जानते नहीं है, कुछ पता है नहीं है कि शादी में गए थे कि नहीं गए थे, कि मैंने कन्यादान दिया है कि नहीं दिया है, कि क्या दिया है, कुछ पता तो है नहीं, और मेरे ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो इतना आरोप और इतनी सहन शक्ति, झूठ सहन करने की शक्ति मेरे में नहीं है बेटा। इसलिए तो मुझे ये क्लिप शेयर करनी ही पड़ेगी, मुझे माफ करना। और बस यही है। यहाँ पर भैया आए हैं, 2 भैया आए हैं, उनको बुलाया है स्वामी जी ने, पीछे पाइप लगवाया है और बालकनी में नल लगवाया है, जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो बस मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पर, और चाय नाश्ता दूंगी। और मैं तो हॉल में बैठी हुई एडिटिंग कर रही हूँ, और वो दोनों रूम में, पीछे के रूम में से उन्होंने पाइप लगाया, और आगे के रूम में उन्होंने बालकनी में नल लगाया। इतनी देर सुबह से लेके 10:15 10:30 बजे से लेके और 2:30-3 बजे तक मैं हॉल में बैठी हुई अपनी एडिटिंग कर रही थी वीडियो की, क्योंकि दोनों तरफ वो थे भैया और काम कर रहे थे, इस वजह से। और अब टाइल्स का काम वापस से शुरू करना पड़ेगा। थोड़ी मुझे पंखों की साफ सफाई भी करनी है, और मेरी रसोई डीप क्लीनिंग मांग रही है, और थोड़ा काम और करना है। अभी तो बहुत बाकी है, बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने शेयर किया है, बेटे के रूम में एसी लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, टाइल्स लगेगी, और उसका फर्नीचर लगेगा, उसके पलंग वगैरह, और जो दीवारों में जो ताकों में फर्नीचर होता है वो लगेगा, और बाथरूम में टाइल्स वगैरह, नल वगैरह, ये सब फिटिंग होएगी। और ऊपर छत पे भी बाथरूम और लेटरिन में टाइल्स लगेगी। और अभी तो बहुत ज्यादा काम बाकी है, बहुत ज्यादा। मेरे हेडेक हो गया था, सिर में दर्द हो गया था, इस वजह से जो है काम को बंद करना पड़ा।
काम को क्या है बीच में ही रोकना पड़ा। और क्या है, जो पहले काम कर रहे थे ना मिस्त्री और बेलदार, काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कभी कभी छुट्टी कर ली, कभी नहीं आए, कभी फोन नहीं उठाते थे, कभी बोल के छुट्टी नहीं करते थे, और एक एक ही आते थे। तो बहुत धीमी गति से काम हुआ, और मुझे काम बहुत जल्दी से चाहिए था कि 3-4 जो है मिस्त्री लग जाते और 3-4 बेलदार लग के फटाफट फुर्ती से काम होता। और जिन भैया ने करवाया, मैंने उनको कहा भी था कि भैया बहुत ज्यादा से ज्यादा मिस्त्री लगवाना, क्योंकि मुझे जल्दी काम चाहिए। क्योंकि मैं आज 13 साल से मैंने कलर नहीं करवाया, इसी वजह से नहीं करवाया कि बहुत टाइम खींचते हैं लंबा, और मेरे तो वैसे भी हाथ में प्रॉब्लम है, मुझसे मेरा घर का काम भी नहीं होता और ऊपर से और ज्यादा काम फैलता है। लेकिन जो ये मिस्त्री आए थे ना, जो भैया ने लगवाए, ये बहुत ही अच्छे मिस्त्री और बेलदार थे, अपना काम खुद करते थे, और सिड्डी में झाड़ू भी लगा जाते थे, और चाय में दूध दे देती थी, अदरक दे देती थी, और सिड्डी में मैंने ना गैस का चूल्हा, सिलेंडर और ये रख रखे थे, पैन वगैरह, चाय, चीनी सब रख रखी थी। तो बेचारे वो चाय बना के पी के बर्तन मांज के रख के चले जाते थे, और पानी में दे देती थी ठंडा, नहीं तो वो वहीं से पी लेते थे। बहुत ही अच्छे थे, वैसे तो काम करने वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। बस यही है कि हमारा काम धीमी गति से हुआ, 2-3 मिस्त्री होते ना तो जल्दी काम खत्म हो जाता, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि मेरे हेडेक हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है, बिस्किट और नमकीन। और तो घर में होता ही क्या है गाइस, बिस्किट और नमकीन अवेलेबल होता है। तो यहाँ स्टील के गिलास में मैंने चाय दे दी है दोनों भैया को, और नल वाले भैया हैं तो बस वो नल लगा रहे हैं बालकनी में। अब अभी तो वो ऊपर लगा रहे हैं, आवाज लगाऊंगी फिर वो आके चाय पियेंगे। और यहाँ मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ, और बस गोली वोली खाऊंगी, चाय पीऊंगी। तो 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी मैं ये वाला व्लॉग, तो देखिएगा जरूर। और मैं तो क्या है, विमला का नाम भी नहीं लेना चाहती थी, मैं अपने वीडियोस के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। वो अपनी लाइफ में खुश है, आगे बढ़ गई है, अपनी लाइफ में खुश है, और फालतू में नाम लेके अपन किसी की जिंदगी में इंटरफेयर क्यों करें, है ना। किसी की मतलब ये नहीं है कि वो मैंने उसको बेटी माना है, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि कोई भी हो, A to Z कोई भी पर्सन हो, उसका नाम ले लेने से फिर क्या है, होता ही है कि भाई ये अब हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, या कॉलोनी वाले ही सोचेंगे कि ये अब इसका नाम क्यों ले रही है। जबकि कॉलोनी वालों को ये पता है कि वो ये आरोप लगाते हैं, इधर उधर से बातें सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। वैसे भी मैं लेडीजों के संपर्क में बहुत कम रहती हूँ, कम बात करती हूँ, लेकिन जो भी बात करती है बस उसी के बारे में पूछती है। तो भैया मेरे को तो बहुत ही वो, क्योंकि देखो 2016 से उसने यहाँ पर काम करा था। वो फर्स्ट ईयर में थी जब वो मेरे यहाँ पर आई थी, उसके बाद 2nd ईयर, 3rd ईयर, फिर B.Ed करा उसने, और उसके बाद में MA करा। तो सोचो आप कितने साल वो मेरे पास रही है। तो लोग उसको पहचानते जानते हैं इस वजह से। और वो यहाँ की हेड हुआ करती थी पार्लर की, और मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, वही सारा पार्लर संभालती थी सुबह से शाम तक। तो उसको सभी जानते हैं यहाँ पर कॉलोनी में, इस वजह से लोग पूछते हैं और फिर मुझे ताने मारते हैं। इन तानों को सुन के है ना मैं टॉर्चर हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, जब से शादी हुई है उसकी। कि ताने ये मारते हैं कि वो मेरे यहाँ पर थी, मैं बेटी मानती थी, उसके साथ जाती थी आती थी, उसको पढ़ाने के लिए मैं कहाँ कहाँ तक गई हूँ, दूर दूर तक कॉलेजों में गई हूँ उसके साथ, उसका एडमिशन करवाने के लिए, उसको वहां पे छोड़ने के लिए। जो कि सबको पता है, मेरे पुराने व्लॉग में सब कुछ है, सबको मालूम है यहाँ पर कॉलोनी में। लेकिन वही वाली बात है कि लोग फिर भी ताने मारते हैं, और इसीलिए मारते हैं कि भाई ये सारा काम करती थी, फिर अब ये कन्यादान क्यों नहीं करा इसने, क्या इसको शादी में नहीं बुलाया, क्या इसको कार्ड नहीं दिया इसकी मम्मी ने, या क्या चक्कर था। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे विमला खुद कार्ड देके गई थी, और मेरे पास दोनों तरफ से कार्ड आया था, लड़के वालों की तरफ से भी कार्ड आया था और लड़की वालों की तरफ से, मतलब विमला भी कार्ड देके गई थी। स्पेशली बोल के गई थी मैम आपको 3-4 दिन पहले आना है। लेकिन वही वाली बात है कि इतनी दूर का सफर मुझसे है ना नहीं सहन होता, मैं बहुत इमरजेंसी में जाती हूँ, और इतने दूर जाके फिर मैं बीमार पड़ जाती। तो फिर स्वामी जी चले गए थे, और मेरा भाई और जो है मेरा बेटा चला गया था। तो भाई इसमें क्या परेशानी है, कन्यादान करना था, कोई भी करे। तो मैंने बेटी माना है तो वो मेरे हस्बैंड के लिए भी बेटी ही हुई ना, बेटी के रूप में ही हुई। तो क्या